तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। दोस्तों मेरा नाम है कपिल और गाइस आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इंटरनेट को यूज करने वाले हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आपका किसी भी सोशल साइट पर अकाउंट बना हुआ है तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइस आज मैं बात करने वाला हूं कि जितने भी सोशल मीडिया पर अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि किसी के पास अगर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, मेन मैं इस चीज में यही कवर करूंगा कि अगर आपके पास क्रैक सॉफ्टवेयर है, चाहे वो आपके कंप्यूटर में हो चाहे वो आपके मोबाइल फोन में हो, और अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो उसका क्या आपको नुकसान हो सकता है और कैसे उस नुकसान से बचा जा सकता है। गाइज मैं आज की वीडियो में आपके साथ यही सब शेयर करने वाला हूं। तो गाइज पिछले दिनों में आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे काम यूट्यूबर्स के साथ भी हो रहे हैं कि चैनल्स हैक किए जा रहे हैं या फिर डाटा हैक कर लिया जा रहा है। तो गाइज अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह सब क्यों होता है और कैसे होता है, तो गाइज वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं पूरी डिटेल में आज आपको यह सब बताने वाला हूं। तो गाइज आइए अब ज्यादा सामान ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम इन क्रैक सॉफ्टवेयर से बच सकते हैं, इन हैकर से बच सकते हैं और अपने आप को सेफ रखकर चल सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्रैक सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो गाइस इसके बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि एक्चुअली क्रैक सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं। तो गाइस क्या होता है, जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर पर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, जो हो सकता है वो ओपन सोर्स हो या फिर हो सकता है कि वो लॉक्ड हो। तो गाइस क्या हो सकता है कि अगर आपने ओपन सोर्स को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हुआ है या फिर कोई फ्री सॉफ्टवेयर है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर पेड है और आप उसे फ्री में यूज कर रहे हो या फिर उसका क्रैक यूज कर रहे हो, तो गाइस क्या होता है क्रैक, वो मैं आपको भी बताता हूं। तो गाइस देखिए, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर होगा, उसको जब डिजाइन किया गया होगा, मतलब उसकी जब कोडिंग की गई होगी, तो उसके पास एक सब्सक्रिप्शन डाली होगी, मतलब कि कोई ऐसी चीज डाली होगी कि अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हो तो इतनी पेमेंट हमें दीजिए, हम इसे आपके लिए अनलॉक कर देंगे। लेकिन गाइज वहां पर जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रैक सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने एक पेड सॉफ्टवेयर लिया, उसमें वो कुछ छेड़खानी करते हैं, उसमें ऐसी अपनी कोडिंग डालते हैं, मतलब जो ओरिजिनल चीज होती है उसे निकाल कर उसमें अपनी कोडिंग डालते हैं, कुछ ऐसी उसमें माल प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब कुछ ऐसी उसमें चेंजेस कर देते हैं जिससे कि वो उसको क्रैक कर लेते हैं। मतलब कि जो पेड सॉफ्टवेयर होता है वो उसे फ्री में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी किसी कोडिंग को डालकर, मतलब अपनी कोई चीज है उसमें डालकर उसको क्रैक कर उसको एक क्रैक्ड सॉफ्टवेयर बना देते हैं। तो गाइस क्या होता है, जब आप अपने कंप्यूटर पर या फिर अपने मोबाइल फोन पर ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो गाइस देखिए वो सॉफ्टवेयर अब ओरिजिनल तो नहीं है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें क्रैकर ने क्या किया, अपनी कोडिंग को उसमें डाल दिया और अपनी कोडिंग को उसके डालने के बाद वो आपके पास आया। तो गाइस अब आपको तो नहीं पता है कि उसके बीच में उसका कौन सा एसेस छुपा हुआ है। मतलब कि क्या होता है, अब आपके पास जो सॉफ्टवेयर आया है वो ओरिजिनल नहीं है, उसके बीच में कोई ऐसी कोडिंग की हुई है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। तो गाइस इसी तरह से कई तरह के नुकसान होते हैं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर से। नो डाउट गाइस ये बात सही है कि आपने क्रैक सॉफ्टवेयर जरूर यूज किया होगा। अगर आप एक पीसी चला रहे हैं तो नो डाउट कि आपके पास कोई ना कोई क्रैक सॉफ्टवेयर तो पड़ा ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं ये प्रमोट कर रहा हूं कि आप क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज हर कोई चाहता है कि हमें फ्री की चीज मिले, लेकिन गाइस फ्री के चक्कर में ना अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपका कंप्यूटर हैक हो जाए या आपके कंप्यूटर का डाटा लॉक हो जाए, तो गाइस उन सब चीजों से बचने के लिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और कैसे हमें उससे बचना है। तो गाइस अब आपको पता चल गया होगा कि क्रैक सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका नुकसान हमारे कंप्यूटर पर किस तरीके से होता है। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, सबसे पॉइंट आता है पहला कि हमें इसका नुकसान होता है अपने सॉफ्टवेयर पर। मतलब कि जो आपके कंप्यूटर में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, क्या हो सकता है गाइस कि जब आप किसी भी क्रैक सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को ज्यादातर डाउनलोड करेंगे जो क्रैक होगा, तो गाइस वो आपको जिप या रार फाइल में मिलेगा, मतलब कि वो आपको ना लॉक्ड फाइल में मिलेगा। और जब आप उस पर अपना कोई भी ऐड करोगे, मतलब उसे एक्सट्रैक्ट करोगे, उसको डाउनलोड करोगे, उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करोगे, तो गाइस आपको नहीं पता चलेगा उसके साथ क्या होगा। उसके साथ ना कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो जाते हैं जो आपको पता भी नहीं चल पाता कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर पर जा करना, वहां पर चेक करना है जहां पर आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए होंगे। तो हो सकता है आपको दिखाई दे दें, लेकिन गाइस कई सॉफ्टवेयर की कोडिंग कुछ ऐसी की हुई होती है,
उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो आपके कंप्यूटर पर आपको शो ही नहीं होंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर पर ना थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ेगा, आपके सॉफ्टवेयर पर लोड पड़ेगा, और उससे क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर के करप्ट होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस जैसे मैं बात कर रहा था कि उसके साथ कई वाले सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड हो जाते हैं, तो गाइस उससे क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर को पूरा खतरा हो सकता है, जैसे कि आपकी विंडो करप्ट हो सकती है, या फिर जो आपका डाटा है वो सारा करप्ट हो सकता है। तो गाइस जैसे आपने कई बार ऐसा देखा होगा, एक पॉइंट और है इसी में सॉफ्टवेयर के बीच में। तो गाइस क्या होता है कि आप ना कई बार इंटरनेट से किसी क्रैक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो, और सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाता है, वो आपको कहते हैं कि आप अलाउ कीजिए सारी कंडीशंस को। उस पर ना एक पासवर्ड लगा हुआ होता है, और आप क्या करते हो, वहां पर ना उस पासवर्ड को पाने के लिए जो जो वो बोलते हैं उस पर एग्री करते रहते हो, उसको ऑन करते रहते हो, ओके करते रहते हो। लेकिन बाद में क्या होता है, एंड में जाकर उसमें से क्या निकलता है, उसमें से वायरस निकलता है। वायरस का क्या मतलब है दोस्तों, अचानक से आपके कंप्यूटर को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे मालवेयर्स आ जाएंगे, कुछ ऐसी जो है वो करप्टेड चीजें आ जाएंगी जो धीरे धीरे आपके पीसी को खराब करती जाएंगी, मतलब कि आपकी विंडो को, आपके सॉफ्टवेयर्स को खराब करती जाएंगी। तो दोस्तों जो सबसे पहला अटैक होता है ना इन सभी सॉफ्टवेयर्स का, जो क्रैक किए हुए होते हैं, वो हो सकता है हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सिस्टम पर। तो गाइस आइए अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो गाइस जो सेकंड अटैक होता है इन सभी सॉफ्टवेयर्स के वायरस का, वो कहां पर हो सकता है, वो हो सकता है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में। तो गाइस हार्डवेयर में कैसे होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसके साथ में ना कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंस्टॉल हो जाते हैं। जब उन चीजों का लोड पड़ता है आपके कंप्यूटर पर, आपकी हार्ड डिस्क पर, तो गाइस अगर वो ज्यादा डेंजरस होना, तो आपकी हार्ड डिस्क जो है वो करप्ट हो सकती है। आपकी रैम पर कैसे लोड पड़ेगा, वो गाइस इस तरीके से होगा कि जो ना बैकअप में कुछ ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो रन करते रहेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर का इतना जोर क्यों लग रहा है, मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो इतनी ना ज्यादा स्लो प्रोसेसिंग क्यों अब दे रहा है। तो गाइस इस तरह से क्या होगा कि आपके हार्डवेयर पर भी इसका लोड पड़ना शुरू हो जाता है। तो गाइस अगर हार्ड डिस्क ज्यादा जोर लेगी और अगर रैम जो है वो ज्यादा जोर लेगी, तो गाइस उससे क्या होगा, आपकी जो लाइट है ना उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, आपकी वोल्टेज जो है आपका पीसी ज्यादा लेना स्टार्ट कर देगा, और आप शायद ये सोचना शुरू कर दोगे कि क्या हो गया कि मेरा पीसी जो है वो ज्यादा लाइट को कंज्यूम कर रहा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। तो गाइस आपके हार्डवेयर पर भी ना वो डायरेक्ट जो है इसका असर पड़ सकता है। तो गाइस अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो मैंने खुद ने देखी हुई है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था। तो गाइस उन्होंने क्या किया था, उसने ना इंटरनेट से जाकर किसी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोशिश की। नो डाउट उसे ना वो वाला सॉफ्टवेयर मिल गया, और जब वो सॉफ्टवेयर मिल गया तो गाइस उन्होंने उसे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद जब उसने उसे इंस्टॉल किया ना, तो गाइस उसके अंदर कुछ ऐसी करप्टेड फाइल्स छिपी हुई थी, उसके अंदर कुछ ऐसा मालवेयर अटैक जो हैकर्स ने डाला हुआ था, उससे क्या हुआ कि उसके कंप्यूटर का सारा डाटा ना गाइस लॉक हो गया। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि उसके कंप्यूटर का टोटली 0 से लेके 100 तक जितना भी डाटा उसके कंप्यूटर में था ना, वो पूरा लॉक्ड हो गया। और वहां पर क्या लिखकर आ रहा था, हैकर ने वहां पर ऐसी कोडिंग डाली हुई थी, और वहां पर कहा गया था अगर आप हमें इतने डॉलर दोगे तो हम आपके सारे डाटा को अनलॉक कर देंगे, अदरवाइज अब कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस हो सकता है आपके भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो आपके पीसी में पड़े हो सकता है आपके जो क्रिएटेड कुछ सॉन्ग्स हो वो आपके कंप्यूटर में पड़े हो सकता है आपकी कई ऐसी वीडियोस हो जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हो, कोई ऐसी मेमोरीज हो। तो गाइस क्या होता है, जब आप क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो ना, तो गाइस प्लीज अलर्ट रहिए। मैं तो ये रिकमेंड करता हूं कि आप इन्हें मत यूज कीजिए। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो गाइस अल्टरनेटिव बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्हें यूज कर लीजिए, मैं आगे बात करूंगा। तो गाइस उसके साथ क्या हुआ, तो गाइस यही करना पड़ा कि दोबारा से विंडो को इंस्टॉल करना पड़ा, और जो पुराना डाटा था ना वो सारा का सारा रिमूव हो गया और वो वापस आ ही नहीं सका। तो गाइस इस तरीके से भी आपके साथ हो सकता है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको ऐसी किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना है, और वैसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर को उठाकर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना स्टार्ट नहीं कर देना है। तो गाइस आइए अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो गाइस थर्ड कौन सा पॉइंट है जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर जिसे अफेक्ट कर देते हैं। तो गाइस क्या होता है कि आपके पास आपकी बहुत सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई होती है, या फिर आपके मोबाइल फोन में पड़ी हुई होती है। तो गाइस क्या होता है, जैसे कि अगर आपने किसी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो आपको नहीं पता कि उसके पीछे कौन सी कोडिंग की गई है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले चुका हो, मतलब कि आपके कीबोर्ड का या फिर आपके जो जितना भी सिस्टम है उसका एक्सेस उसने ले लिया हो। तो गाइस ऐसे क्या होता है कि अगर उसने वो एक्सेस ले लिया होगा तो कई लोग क्या करते हैं, गूगल क्रोम पर जब वो ब्राउजिंग करते हैं ना, तो वहां पर क्या करते हैं, अपने पासवर्ड्स को सेव कर कर रखते हैं और अपनी आईडीज को लॉगिन ही छोड़ देते हैं, ताकि जब वो सुबह दोबारा अपने पीसी को ऑन करें तो दोबारा उन्हें इतनी ज्यादा कोशिश न मुशक्कत ना करनी पड़े कि उन्हें अपना पासवर्ड दोबारा से फिल करना पड़े, आईडी दोबारा से फिल करनी पड़े और उन्हें लॉगिन करना पड़े। लेकिन गाइस मैं आपको बताता हूं इसका सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो गाइस मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं आप अपनी आईडी को कहीं पर भी
लॉगिन मत छोड़िए। अगर आपका अपना पीसी है गाइस, उसमें अपनी आईडी को लॉगिन मत छोड़िए, उसे आप लॉग आउट कर ही उसे दोबारा से आप लॉगिन कर लेना जब आपको जरूरत होगी। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको अब बता रहा था कि वहां पर कोडिंग में कुछ ऐसी चीजें डाली हुई होती हैं कि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा एक्सेस है जो हैकर्स ले सकते हैं। तो गाइस जैसे कि अगर आपके पासवर्ड सेव होंगे, तो गाइस जैसे आपने पिछले दिनों में देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैक किए जा रहे हैं। तो गाइस उसका यह भी एक कारण है कि हम अपने पासवर्ड को सेव ही छोड़ देते हैं या हम अपनी आईडी को लॉगिन ही छोड़ देते हैं। और गाइस ये तो बात होगी यूट्यूब वालों के लिए, लेकिन गाइस अब सेकंड बात, अगर आप यूट्यूब को नहीं यूज कर रहे हो तो गाइस कहीं ना कहीं आप ऐसे तो करते होगे, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते होगे। जैसे कि अगर आपने कहीं पर भी पेमेंट की अपने पीसी से, तो गाइस वहां पर क्या होगा, आपका जो सारा वो कोड है ना, वो वहां पर एसएस के द्वारा जो कोडिंग उसमें की हुई होगी वो आपके ना सेव कर लिया जाएगा। और उसको सेव करने के बाद गाइस आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो गाइस ये मैंने आपको सारी बातें इसलिए नहीं बताई कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डरा दूं, लेकिन गाइस मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं कि जो भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उनका कोई भरोसा नहीं है कि उसमें कौन सी कोडिंग की हुई है। तो गाइस कुछ भी हो सकता है। अगर आप सेफ चलना चाहते हैं, अच्छा चलना चाहते हैं, मैं आपको यही कहता हूं, या तो आप अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर यूज करिए, या फिर आप ऐसे सॉफ्टवेयर को अगर बहुत ही जरूरी है आपके लिए यूज करना, तो गाइस आप क्या करिए, उसे परचेज कर लो। गाइस परचेज करने में ही भलाई है, क्योंकि अगर आपका कल को थोड़ा ज्यादा नुकसान हो गया तो उससे अच्छा तो यही है कि आप उसे परचेज करके लीगली यूज कर लो। तो गाइस ये तो मैंने आपको अब सारी चीजें बता दी कि हमें क्रैक्ड सॉफ्टवेयर से क्या क्या नुकसान होते हैं, और अब मैं आपको ये बताता हूं कि किन तरीकों से आप इन सभी नुकसान से बच सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर को मत यूज कीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, आप उनके अल्टरनेटिव को यूज़ कर लीजिए। जैसे कि जो फोटोशॉप है, आप उसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आप अपने थंबनेल्स को बनाने के लिए फोटोशॉप को यूज़ करते हैं, हो सकता है आपने उसे क्रैक किया हुआ होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ना इंटरनेट पर वेबसाइट आती है photopea.com। तो गाइस आप उस पर जाइए, वो बिल्कुल सेम टू सेम फोटोशॉप के जैसा ही है, आप वहाँ पर जाकर अच्छी सी एडिटिंग कर सकते हैं। और गाइस हाँ, बहुत सारी फ्री ऐप्स हैं, आप उन्हें यूज़ करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना ही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ गाइस कि आप क्या करिए, आप ना उसको परचेज ही कर लीजिए। तो परचेज करना अच्छा रहेगा, और उसके बाद आपको कोई चिंता नहीं होगी कि आपका किसी भी तरह से आपके कंप्यूटर का एक्सेस किसी और के हाथ में है और आप किसी खतरे में हो। तो गाइस सेकंड बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप यह हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको अपनी यूट्यूब की आईडी या फिर जीमेल की आईडी, किसी भी आईडी को अपने कंप्यूटर में लॉगिन ही नहीं छोड़ देना है। मतलब कि आप उसे दोबारा से लॉगिन कीजिए, लॉग आउट कर दीजिए। एक बात और है, अपनी एक ही आईडी को कहीं कैफे पर मत खोलना। सेकंड चीज, आप अपनी आईडी को किसी और मोबाइल पर मत खोलना। मतलब कि आप अपनी आईडी को असेस करने के लिए सिर्फ एक ही मोबाइल फोन और अपना एक ही पीसी रखिए, और उसके बाद जब आप उसे यूज कर लिया तो उसके बाद गाइस उसे आप वहां से लॉग आउट कर लीजिए और उसको फिर ही यूज कीजिए। और गाइस जो थर्ड बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने क्रोम को यूज कर रहे हो मोबाइल में या फिर अपने पीसी में, तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड्स को कहीं पर भी सेव मत कीजिए। अगर आप कहीं पर नेट बैंकिंग कर रहे हो, उन चीजों को कहीं पर भी सेव मत कीजिए। तो गाइस इन तरीकों से आप बिल्कुल ही जो है अवेयर रहकर आप अपने आप में सेफ रह सकते हो और आपको इन सब चीजों का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो गाइस लास्ट में मैं एक बात आपको और बताता हूं, अगर आपके पास क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है तो गाइस हो सकता है आप बहुत समय से यूज कर रहे हो, आपको उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हो, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि पता नहीं है कि इसमें कौन सी कोडिंग डाली हुई है। फिर से वही आपको कहता हूं कि कब क्या हो जाएगा। तो गाइस आप इन सब चीजों से अवेयर रहिए, और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं गाइस वो मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं, और आप भी इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया है तो समझ लीजिए गाइस, मैंने बीच में ही सब कुछ बताया हुआ है कि आप कैसे इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, और खास मैंने वीडियो बनाई ही इसीलिए थी ताकि जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं या फिर जो वैसे ही इंटरनेट पर सफरिंग करते हैं, मतलब अपनी इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या फिर अपना फेसबुक इंस्टा का अकाउंट बनाकर बैठे हुए हैं, तो गाइस उनको नुकसान ना हो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए यूजफुल होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और गाइस आने वाले समय में भी मैं ऐसे ही वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहूंगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी और कई नई वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों।